नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर के आए। नया टॉपिक नहीं, प्रीवियस जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो हम लोग पढ़ रहे थे किसी भी संख्या की मैक्सिमम पावर। ठीक है, किसी भी नंबर का मैक्सिमम पावर, टॉपिक का नाम था संख्या की अधिकतम घात। उसमें हमने पहला टाइप पर रखा था, जिस टाइप में आपसे पूछा जाता है क्या कि किसी भी संख्या की अगर बात की जाए उस संख्या के प्राइम फैक्टर की पावर कितनी होती है। ठीक है, कोई ऐसा नंबर हो जो प्राइम नंबर हो, उस प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर हम लोग कैसे निकालते हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्राइम के अलावा अगर कोई नंबर आता है, कोई कंपोजिट नंबर आ जाए, कोई भाज्य संख्या आ जाए, उसकी पावर कैसे निकाली जाएगी। क्लियर। तो अगर जो लोग नए हैं इस वीडियो के लिए, तो पहले इसके पहले वाला वीडियो आपको देखना होगा कि मैक्सिमम पावर ऑफ नंबर का पहला वीडियो, उसको देखने के बाद ही ये वीडियो आपको क्लियर होगा, ये टॉपिक क्लियर होगा। इसलिए अगर आपको ये टॉपिक समझना है, ये चीज सीखनी है, तो इसके लिए पहला वाला वीडियो आप पढ़ करके आइएगा, उसके बाद इसमें ज्वाइन कीजिएगा। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हम है, किसी संख्या की अधिकतम घात। टॉपिक का नाम लिख देते हैं कि किसी नंबर का अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर ऑफ ए नंबर, किसी संख्या की अधिकतम घात। किसी संख्या की कौन सी घात? अधिकतम घात। और संख्या कैसी हमने ली थी पहले पिछली क्लास में ली थी हमने अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और यहां पर हम लोग लेंगे कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। यानी ऐसे नंबर की हमें पावर लेनी है जो कैसे हो? कंपोजिट हो, जो भाज्य हो। क्लियर। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं? कहता है ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, उनको हम लोग प्राइम बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं। जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? उनको बोलते हैं हम लोग भाज्य या कंपोजिट नंबर। जैसे सबसे अगर छोटी आपसे भाज्य संख्या पूछी जाए तो वो होती है क्या? वो होती है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या। उसके बाद अगली आएगी 6, उसके बाद अगली 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, और इसी प्रकार डॉट डॉट। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? ये कंपोजिट हैं, ये सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान से इनको देख लीजिएगा। क्लियर। क्यों? इन सारे की सारी संख्याओं के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। और अभाज्य किसे बोलते हैं? जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं उसको हम लोग अभाज्य बोलते हैं। क्लियर। बात समझ आ गई। भाज्य भाज्य की जो समस्या है वो किसी दिन आपकी सॉल्व होने वाली है। किस दिन हमने पूरा संख्याओं का वीडियो लेकर के आने वाले हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, संख्याओं के पार्टीशन क्या होते हैं, संख्याएं की ट्री कैसे बनती है, और संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में एक एक नंबर के संख्याओं से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर। चलते हैं फिर आगे। चलिए, तो आज हम लोग कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, इसकी मैक्सिमम पावर। लेकिन उसमें भी दो पार्ट हैं। हम पहले उन संख्याओं की मैक्सिमम पावर लेते हैं जो किसी का स्क्वायर और क्यूब होती हैं। कौन सी कंपोजिट नंबर? ऐसी भाज्य संख्याएं जो किसी का स्क्वायर है या किसी का क्यूब है। जैसे 4, हम 4 की बात करें तो आप कहेंगे 4 सर 2 का स्क्वायर होता है, 2 एक प्राइम नंबर है तो 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 2 होती है। 9 की हम बात करें तो 9 3 की पावर 2 होती है। 8 की बात करें, 8 2 की पावर 3 होती है। तो इन्हीं नंबरों का हम लोग लेते हैं क्या? मैक्सिमम पावर। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। कोशिश ये किया करिए, एक दो क्वेश्चन जब जैसे हम करवा दें, उसके बाद जब जब क्वेश्चन हम लिखते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करिए।
इससे क्या होगा, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं सवाल समझ में आ रहा है और हमें आ रहा है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो हम बताते चले जा रहे हैं, आप देखते चले जा रहे हैं, ऐसे आप कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है। जितने समझाएं उतने समझिए, लेकिन जैसे क्वेश्चन की बात हो तो फिर क्या करें, खुद से करने की कोशिश करिएगा, तभी आपको बेहतर आप बनेंगे और बेहतर समझ में आने वाला है आपको। क्लियर? स्टार्ट करते हैं नंबर की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक नंबर उठा लीजिए, इसमें आपसे पूछा जाए किसी भी संख्या का अधिकतम घात, जैसे हमने वहीं पर उठाते हैं जहां से क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं। हमने आपको कल बताया था पिछली क्लास में कि 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये डॉट 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 चला गया इंटू 50 तक। यहां लिखना है में 4 की अधिकतम घात क्या होगी, में 4 की अधिकतम घात क्या होगी, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ क्या लेना है, 4। तो 4 की बात करें, जब भी कंपोजिट नंबर की बात करेगा तो समझ जाइएगा भैया कि कंपोजिट नंबर ये 4 जो है ये कैसे प्राइम में टूटेगा, ये 4 कैसे प्राइम में टूटेगा, तो 4 भैया टूटेगा 2 की पावर 2 में। तो हमें अब कौन से प्राइम नंबर यहां निकाल, क्योंकि कंपोजिट नंबर तो नहीं निकल सकता है, इसलिए इसके निकालने के लिए हमें प्राइम नंबर को उठाना होगा। किसको उठाना होगा, 2 का। और हमने 2 की मैक्सिमम पावर आपको सिखा रखी है पिछली क्लास में, इसलिए कहते हैं अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो पहले पहले वाले वीडियो में जाइए, उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, सॉल्व करिए, फिर यहां पर आइए, क्योंकि ज्यादातर चीजें वहीं से आपको उठ करके आएंगी। चलिए तो क्या करना होता है 2 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए, जो सबसे बड़ा नंबर हो उस नंबर को, जिस प्राइम नंबर की बात करें उस प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करते जाइए, और तब तक आप डिवाइड करिए जब तक वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। लेकिन किसको डिवाइड, भागफल को डिवाइड करना है, और भागफल में जो शेषफल अगर कभी बच जाए तो शेषफल को छोड़ दीजिएगा, शेषफल का कोई यूज नहीं है। उठाते हैं सवाल में, सवाल आ गया है क्या है, 50 तक है, तो 50 में अगर हम 2 का भाग दें तो आप कहेंगे कि सर 25 आएगा, और 25 में अगर फिर हम 2 का भाग दें तो आप कहेंगे सर 12.5 आएगा, लेकिन 12 ही आपको लेना है, और 12 में फिर हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 6, और 6 में फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 3, और 3 में फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 1 आएगा। ये सारे के सारे नंबर आपको आने वाले हैं। फिर क्या करना होता था, इन सभी नंबरों को ऐड कर देना होता था। ऐड करने के बाद यानी 25, 25 12 37, 37 6 43, 43 और 3, 43 3 46, 46 और 1 47, 47 आ चुका है। अब बात यही है कि यार बताओ 2 की मैक्सिमम पावर कितनी, बोलो। तो 2 की पावर आप कहेंगे सर 47 आएगा, लेकिन हमें तो भैया निकालना था किसकी पावर, हमें तो निकालनी थी 4 की मैक्सिमम पावर। तो 4 की मैक्सिमम पावर कैसे निकाली जाएगी, तो इस 2 की पावर 47 को अगर आप लिखना चाहो 4 की पावर में तो कैसे लिखेंगे, ये घातांक करने की बात है। और ये बातें बेसिक बातें शायद सबको पता होंगी कि जब भी 2 की पावर लिखना हो तो 4 की पावर 2 का स्क्वायर होता है, यानी पावर आधी हो जाती है। क्या यहां 4 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, यानी अगर 2 की पावर 2 कहीं आपको मिल जाए तो उसको आप 4 की पावर 1 बताएंगे। 2 की पावर 4 मिल जाए तो 4 की पावर 2 बताएंगे। 2 की पावर 6 मिल जाए तो 4 की पावर 3 बताएंगे। 2 की पावर 8 मिल जाए तो 4 की पावर 4 बताएंगे। 2 की पावर 10 मिल जाए तो 4 की पावर 5 बताएंगे, यानी घात क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो क्या सर 47 का आधा हो जाएगा, हां 47 का आधा तो होगा, लेकिन पावर पॉइंट में फिर नहीं जाएगी, यानी 1 2 ये फालतू पहुंच जाएगा। यानी इसको लिखना चाहें तो 47 को तोड़ना होगा क्या, 2 की पावर 46 इंटू 2 की पावर 1, और इस 2 की पावर 46 को हम लिखते हैं 4 की पावर 23 इंटू 2 की पावर 1। सवाल में पूछा 4 की मैक्सिमम पावर, तो 4 की मैक्सिमम पावर तो 23 ही आई है। क्या आई है, 23। तो यही है इस सवाल का क्या उत्तर, कितना आ गया, इस सवाल का उत्तर आ गया 23।
बोलो भैया बात समझ में नहीं आई होगी, एक बार फिर से देखिएगा और तब तक देखिए जब तक समझ में ना आ जाए। क्लियर? बार बार रिपीट करते, जब तक समझ में नहीं आए तब तक आपको सिखा के छोड़ेंगे, लेकिन बस वीडियो बने रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सवाल लिख लेते हैं। सवाल आया दूसरा, आपसे बोला 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये डाट 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 चला गया 80 तक, और पूछा है में 4 की अधिकतम घात। किसकी भैया? इस 4 की अधिकतम घात। और 4 की अधिकतम घात निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें 2 की मैक्सिमम पावर निकालनी होगी, और 2 की मैक्सिमम पावर जो निकल के आएगी उसकी आधी हो जाएगी 4 की मैक्सिमम पावर। चलिए तो 2 की मैक्सिमम पावर निकालते हैं। देखिए बोर्ड पर कैसे निकाला जाएगा। 80 में 2 का भाग दिया, आ गया 40। इस 40 में फिर से 2 का भाग दिया, आ गया 20। इस 20 में फिर 2 का भाग दिया, आ गया 10। इस 10 में फिर 2 का भाग दिया, आ गया 5। इस 5 में फिर 2 का भाग दिया, आ गया 2। 2 में फिर 2 का भाग दिया, आ गया 1। और इन्हीं सबको आपको जोड़ देना है। 40 20 60, 60 10 70, 70 5 75 और 75 3 78, यानी 2 की पावर 78। हमने कहा जितनी 2 की पावर होगी उसका आधा 4 की पावर होता है, तो बताओ इसका आधा 4 की पावर निकल पाएगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये 4 की पावर 78 का अगर आधा करें तो कितना जाएगा? 39। क्लियर? तो 4 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई? 4 की मैक्सिमम पावर आ गई 39। अगर पूरा पूरा डिवाइड ना होता तो डिवाइड 2 से जरूर कर देते, लेकिन जो शेष बचता उसको छोड़ देते। क्लियर? यहां तक बात क्लियर सबको हो गई? एक सवाल और लिया जाए। अब सवाल यहां पर आ जाए अगला, सवाल नंबर 3। ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 3 कहता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये डाट 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 चला गया 120 तक। इसमें आपसे पूछा कि बताओ 8 की मैक्सिमम पावर। किसकी? 8 की अधिकतम घात। अगर 8 की अधिकतम घात की बात कर दे तो 8 को भैया भी क्या लिखते हम लोग? 2 की पावर 3। यहां पर भी हमें 2 ही चलाना पड़ेगा। अगर 2 ही चलाना पड़ेगा तो 2 की मैक्सिमम पावर निकालना तो बहुत आसान है, पिछली क्लास में बताते चले आ रहे हैं। क्या करना होगा? इसी 120 को डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से, आएगा 60। और इस 60 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 30। और 30 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 15। इस 15 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 7। इस 7 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 3। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 1। और इन सारे नंबरों को आप जोड़ दीजिए, जो जोड़ने पर आएगा वो 2 की अधिकतम घात होगी। जरा बताओ जोड़कर कितना आया? 60 30 90, 90 और 10 90 10 100 और 5 105, 105 और 10 115 116, यानी 2 की पावर आ चुकी है 116। और हमें लिखना है 8 की पावर। तो 8 की पावर लिखने के लिए आपको 116 में भाग देना होगा। किसका? 3 का। शेषफल नहीं बचाना है, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 8 की पावर भाग दीजिए, 3 त्रिका 9 बचा 2, 3 अट्ठे 24, जो बच जाए उसको छोड़ देना। यानी 8 की पावर कितना आ गया? 8 की पावर 38, यानी यहां पर 8 की मैक्सिमम पावर 38 आ चुकी है। ओके, यहां तक किसी कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 8 वाला, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डाट 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 यहां चला गया कितना? 100 में 8 की अधिकतम घात, में 8 की अधिकतम घात। और 8 की अधिकतम घात की अगर बात कर दिया जाए तो आप कहेंगे सर 8 वाले में तो आपने बताया कि आप यहां से 2 की मैक्सिमम पावर ले सकते हो, और जैसे 2 की मैक्सिमम पावर आप लोगे तो हमें 100 में 2 का भाग देना होगा। और जैसे 100 में 2 का भाग देते हैं 50 आएगा। इस 50 में फिर 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा। इस 25 में फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 12। इस 12 में फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 6। इस 6 में फिर 2 का भाग देंगे आएगा 3। और इस 3 में फिर 2 का भाग देंगे आए कितना?
1 और इन्हीं सबको जोड़ देंगे 50 25 75 12 87 87 और 10 97, यानी 2 की पावर आ गया कितना 97। इस 2 की पावर 97 को उठाना है कैसे, इस 2 की पावर 97 को आपको लेकर के चलना है 8 की पावर में। तो 8 की पावर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 8 की पावर लेने के लिए आपको लिखना होगा कितना 8 की पावर 97/3। क्लियर। और 3 से अगर डिवाइड आप करना चाहो तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 32 कटेगा, बाकी छोड़ दीजिए। क्लियर। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, उस सवाल का आंसर 32 आ जाएगा। यहां तक सारी बात सबको क्लियर हो चुकी होगी, आशा करते हैं क्लियर हो जाए। तो आप कमेंट करके बताया जरूर करिए कि सर ये क्लियर हो चुका है, और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो पहले सवाल नंबर 4 हो चुका है, क्या 2 की पावर निकालने से 4 की पावर मैक्सिमम पावर निकल सकती है? हां सर निकल सकती है। 2 की मैक्सिमम पावर निकाल करके 8 की मैक्सिमम पावर निकल सकती है? हां बिल्कुल निकल सकती है। तो चलते हैं एक और नंबर की ओर। आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर 5वां लेते हैं। सवाल नंबर 5वें के लिए आपको पेन चेंज करता दिखता है। चलिए सवाल आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहां से चलते हैं डाट डाट लेकर के 150 में आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। 3 की मैक्सिमम पावर लेते हैं, क्योंकि कल तो बता चुके हैं हम लोग लेते हैं 9 की मैक्सिमम पावर। किसकी, फिर से लिख दिया जाए, किसकी, में 9 की अधिकतम घात, 9 की अधिकतम घात। तो भैया अब तो पता चल चुका होगा क्या कि 9 के लिए तो सर आपने बता दिया, जैसे ही 4 को ले चेक किया था 2 की पावर 2 में, उसी प्रकार 9 को लेते हैं क्या 3 की पावर 2 में। तो भैया हमें क्या निकालना होगा, हमें 3 की पावर निकालनी होगी, और जैसे 3 की पावर निकल आएगी हम उस पावर को आधी कर देंगे और वही आधी पावर 9 की पावर बन जाए। क्यों, क्योंकि 9 की पावर अगर 1 है तो 3 की पावर 2 होती है। चलिए तो क्या करना होगा, इस 150 में पेन चेंज करते हैं, इस 150 में किसका भाग देना होगा, इस 150 में भाग देना होगा 3 का। सर 3 का भाग क्यों देना होगा, क्योंकि हमें 3 की मैक्सिमम पावर चाहिए होगी। क्लियर। तो 3 का भाग दिया, जिसकी मैक्सिमम पावर चाहिए उसी का भाग देना है। इस 50 में फिर 3 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 16 48 16 बार। 16 में फिर 3 का भाग दिया तो आएगा 5 बार। इस 5 में फिर 3 का भाग दिया तो आएगा कितना 1, और इन सबको जोड़ें जरा बताओ कितना आएगा 50 और 60 70 नहीं 50 और 16, 50 16 होगा 66, 66 और 6 6 6 12 72 72, यानी 3 की पावर आ गई 72। हमें चाहिए 9 की पावर। जरा बताओ 9 की पावर बता पाओ क्या। 9 की पावर बताने के लिए क्या करना होगा, 9 को बताने के लिए इसकी पावर को आधी करनी होगी, यानी 36 लगा देंगे, और यही होगा 9 की मैक्सिमम पावर 36, और 36 ही सवाल का हो जाएगा क्या, सवाल का हो जाएगा उत्तर। क्या बात सबको समझ में आ चुकी है? अगर आ चुकी है चलते हैं सवाल नंबर अगले की ओर। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, सवाल नंबर 6 आपका कहता है कि अब इसके अलावा, हमने तो ये बात की 9 सवाल और लेते फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल लिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और डाट डाट ये चला गया कहां तक, ले चलो कहीं तक, ले चलते 180 तक। 180 में 9 की अधिकतम घात बताओ, 9 की अधिकतम घात, 9 की अधिकतम घात की बात कर दें तो क्या करना होगा, इस 9 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा भैया, क्या लगाएंगे 3 की मैक्सिमम पावर। तो 180 को किससे डिवाइड किया जाए, इस 180 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 60, इस 60 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 20, इस 20 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, इस 6 में फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और यही सब जोड़ेंगे तो यही होगी पावर 3 की। 60 20 80 और 80 88, यानी 3 की पावर आ गया कितना 88। हमें चलना है 9 की पावर, और जैसे 9 की पावर लेंगे तो आधा कर देंगे 88 का आधा 44, और 44 ही सवाल का हो जाएगा क्या, उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, ये मैक्सिमम पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ, इसी से लेकर के एक नया टॉपिक आपको आज हम बताने वाले हैं, उसको ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि वही है पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आने वाला। और जैसे आप उसको सीख जाओगे, आप बन जाओगे महारथी उस टॉपिक का, और वो टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सस्पेंस में रखते हैं तब तक, जब तक सारी बातें कंप्लीट ना हो जाएं, क्योंकि ये बिना पढ़े वो चीज पॉसिबल नहीं है सीखना, इसलिए सीखते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो हमने कहा हम पहले उन संख्याओं को लेंगे जो किसी की पावर हैं, कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं ना, उनको लेंगे जो किसी की पावर है। हमने पावर में 2 की 2 पावर ले ली, 2 की 3 पावर ले ली, 3 की 2 पावर ले ली। क्लियर? अगर 3 की पावर 2 ले ली तो चलते हैं एक और नंबर की ओर, जिस नंबर का जो किसी की पावर के रूप में नहीं टूटती, किसी के मल्टीपल के रूप में टूटती है। क्लियर? जैसे मल्टीपल के रूप की बात करें तो एक नंबर है हमारे पास 6। इस 6 को अगर तोड़ें तो बनेगा 2 गुणे 3। अब बात यह आती है कि 6 को तोड़ने के लिए क्या करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिए जरा बात। हमने आपको एक नंबर लिखा, ये 7 नंबर हटाइए, पहले कॉन्सेप्ट सीखिएगा। हमने लिखा 2 गुणे 3, तो आपने कहा सर 2 गुणे 3 तो 6 होता है। देखा बिल्कुल सही होता है। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो आप कहेंगे 6 की पावर 1। हमने कहा सर लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो आप कहेंगे सर यहां पर हो जाएगा 6 की पावर 2। क्यों हो जाएगा? बोलो भाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 2 बार 3 2 बार। क्लियर? तो इसको लिखना अगर चाहो तो ये लिखेगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। कितना हो गया? 6 की पावर 2। क्यों? क्योंकि 1 2 3 से एक 6 बना, 1 2 3 से फिर एक 6 बन गया। क्लियर? जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं। यहां लिख दिया हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हमने कहा 6 बनाओ, कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे सर इस 2 और 3 से एक 6, इस 2 और 3 से एक 6, इस 2 और 3 से एक 6, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी क्या? 6 की पावर 3। क्लियर? जैसे यहां अगर लेते हैं हम नंबर ले लें तो क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हमने कहा 6 बनाइए, तो आपने कहा सर 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 3 6, बस 2 ही 6 बनेंगे, एक फालतू हो गया। एक भैया फालतू हो चुका है। अगर फालतू हो चुका है तो लेते हैं इसको। क्या लेना होगा? इसको ध्यान से देखिएगा। ये लेना होगा यहां से 1 और यहां से ये 6 की पावर केवल 2 बनने वाला है भैया। ओके है? तो 6 की पावर 2 हो गया, 1 2 छूट गया। अगर इसको लिखना चाहो तो आप 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, इनसे बना है केवल 6 की पावर 2। बात क्लियर हुई? कुछ बात समझ में नहीं आई होगी। चल लेते नेक्स्ट स्लाइड में एक चीज और आपसे। हमने आपको नंबर दिया, पेन चेंज करते, नंबर लेते हैं। क्या हमने लिखा? नंबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हमने कहा 6 बना के दिखाओ, तो आप कहेंगे सर इस 2 और 3 से तो एक 6 बन जाएगा, लेकिन ये 2 तो 6 से गुणा होगा। 6 दूनी 12, 6 फिर 12 दूनी 24, लेकिन 6 नहीं बनने वाला। 6 केवल एक ही रहेगा, बाकी 8 बन जाएगा वहां से, क्योंकि 6 बनाने के लिए 2 के साथ 3 चाहिए होगा। यहां पर अगर 6 हम पूछे 6 बना के दिखाओ, तो आप कहेंगे सर 6 तो एक ही बनेगा। लिख दिया यहां पर क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। उन्होंने कहा अब 6 बनाओ। उन्होंने कहा अच्छा, इस 2 और 3 से एक 6, इस 2 और 3 से एक 6, अब तो 2 बन जाएंगे सर। यानी 6 की पावर कितना बन जाएगा? 2। वो 2 फालतू हो गए। अच्छा, तो हमने कहा जरा यहां बताओ। हमने एक नंबर ले लिया और उठा करके, क्या ले लिया यहां पर? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हमने कहा अब 6 बताओ कितने बनेंगे? हमने कहा सर यहां से 6, यहां से 6, यहां पर भी 2 ही बने। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 कितनी बार था? यहां लिख देते हैं पावर के रूप में। यहां पर 2 था कितनी बार? 2 की पावर था 4 बार यहां था, और 3 की पावर 1 बार। तो भैया 6 कितने बने? केवल 1 बने। सेकंड कंडीशन में 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, 6 कितने बने? 6 बने केवल 2।
यहां चलते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, जबकि 6 कितने बने, 6 की पावर 2। जरा एक पैटर्न सीखिए यहां पर क्या बनता दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर 2 और 3 में जिनकी पावर कम होती है 6 उतने ही बन जाते हैं। देखिए यहां 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, तो 3 कम है, 3 एक बार है तो पावर 1 आ गई 6 की। दूसरे में 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, तो 6 की पावर कितनी मिली, 6 की पावर 2 मिली। तीसरे में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, यहां 2 की पावर कम हो गई इसलिए 6 की पावर 2 हो गई। कोई कह दे कि भैया 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 7 में 6 की कै पावर बनेंगी, तो आप कहेंगे सर जो छोटा वाला होगा उतनी पावर 6 बना देगा, यानी 2 की पावर 5, तो सॉरी 2 6 की पावर भी कितना 5। हमने ले लिया एक नंबर, सवाल में क्या दे दिया कि 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 10, तो 6 की पावर कितनी, तो आप कहेंगे 6 की पावर 3। जो कम बार उतने ही पावर। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे जैसे मान लीजिए एक मेज और कुर्सी का सेट बनाना हो, तो एक व्यक्ति से हमने मार्केट में भेजा कि जाओ भैया मेज कुर्सी का सेट ले आओ, हमें अपनी कोचिंग में सेटअप करना है, मेज और कुर्सी लगानी है, एक टेबल होनी, एक चेयर होनी चाहिए। तो ऐसे सेट आपने 50 सेट बनाने हैं। उसने क्या किया कि 40 सेट कुर्सी ले आया और 60 सेट मेज ले आया। 40 सेट और 60 सेट, 40 क्या लिख देते हैं बोर्ड पर, ध्यान दीजिए एग्जांपल ले रहे हैं। 40 चेयर ले आया और 60 टेबल ले आया। तो बताइए इन 40 चेयर और 60 टेबल से कितने सेट तैयार हो सकते हैं जो हम कोचिंग में लगा दें, क्योंकि बैठने वाला और लिखने वाला मेज और टेबल दोनों चाहिए होगा। तो आप कहेंगे सर इनसे आप 40 सेट ही बना सकते हो, जबकि टेबल 20 ज्यादा है, इनका कोई यूज नहीं है। अगर सेट बनाने हैं तो सेट तभी बन सकते हैं जब दोनों बराबर मात्रा में हो। अगर जो कम है उतने ही सेट बनेंगे, ज्यादा वाले से आप सेट नहीं बना सकते हो। 60 टेबल से सेट नहीं बना सकते हो, 40 चेयर से बना सकते हो, क्योंकि 40-40 तो दोनों में है, इसलिए कम वाला ही हमेशा सेट बनाता है। तो 6 को सेट ही समझिएगा। तो 6 2 और 3 के सेट से बनता है, तो 2 और 3 की ही सेट चाहिए होगा। तो जिनकी संख्या कम होगी उतने सेट तो आप बना पाओगे। 2 अगर आपके पास 40 हो और 3 अगर 60 हो, हम कहें सेट बनाओ, कैसे 2 और 3 के क्या कंबाइनेशन दोनों सेट बना सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 और 3 के सर 40 सेट ही बन सकते हैं केवल, बस यही सवाल है। क्लियर। तो 2 और 3 से 6 बनाने हैं, यानी दोनों के मल्टीप्लाई से 6 बनेगा। तो हमने एक नंबर लिख दिया कि भैया 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 15, इसमें कुल कितने सेट। हमने कहा 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 8, इसमें कुल कितने सेट। हमने कहा 2 की पावर 12 इन 3 की पावर 18 में कुल कितने सेट। हमने कहा 2 की पावर 32 और 3 की पावर 15 में कुल कितने सेट। तो इस बातें सबको समझ में आ चुकी होंगी। नोट करिए इसको और लगा के पहले लगाइए, उसके बाद वीडियो देखिएगा। क्लियर। यहां 10 है 2 बार, 3 है 15 बार, तो यहां 6 जो बनाओगे वो केवल 10 बार बना सकते हो, बस। 2 है 10 बार, 3 है 8 बार, तो यहां 6 केवल 8 बार बना सकते हो। 2 है 12 बार, 3 18 बार, तो यहां 6 बना सकते हो। कम बार, जिनकी संख्या कम उतनी बार ही 12 बार। यहां 2 है 32 बार, 3 है 15 बार, तो 6 की संख्या कितनी आएगी, 15 आएगी। ओके क्लियर। लिखा है सवाल, ध्यान दीजिए जरा। ये सवाल लिख रहे हैं हम कुछ, क्या 2 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 32 में कुल कितने 6 की पावर होंगे। यहां लिखा 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 15 में कुल कितने सेट 6 की पावर कुल कितनी बनेगी। हमने लिखा यहां 2 की पावर 18 गुणे 3 की पावर 9 में 6 की कुल कितने पावर। 2 की पावर 20 गुणे 3 की पावर 5 में 6 की कुल कितनी पावर। हमने कहा 2 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 22 में 6 की पावर कितनी। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में देने हैं, 6 की पावर कितनी। ठीक है, इसमें हम नंबरिंग भी डाल देते हैं, आप नंबर के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर पांचवा क्वेश्चन। यहां में 6 की पावर आपको कमेंट में लिख करके देना है। क्लियर। 1 2 3 4 5।
चलते हैं आगे। तो ये 6 मिल गया नंबर। और ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 नंबरों में टूटता है? तो अगला नंबर आता है 10। क्यों 6 टूटा? किसमें किसमें? ये 6 जो है ये 2 और 3 में टूटा। उसी प्रकार 10 जो टूटता है वो किसमें टूटता है? 10 2 और 5 में टूटता है। तो पहले 10 को छोड़ो, पहले 6 पर ही सवाल पे आए। सवाल कैसे बनाएगा? हमने सवाल दे दिया आपको। किस नंबर सवाल खत्म हुआ था? खत्म हुआ था सवाल नंबर किस पे? सवाल नंबर 6 पे। तो 6 पे खत्म हुआ है। तो चलते हैं 6 के बाद सवाल नंबर 7वें पे। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? सवाल नंबर 7 कहता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डॉट 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 यहां पर चला गया 50। इसमें हमें पहले 2 की मैक्सिमम पावर निकालनी है, फिर 3 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। अगर 2 की मैक्सिमम पावर आप निकालना चाहें तो आप कहेंगे सर इस 2 में मैक्सिमम पावर निकालने के लिए आपको 50 में जो भी नंबर हो, 50 ही नहीं जो भी नंबर, उसको किससे भाग कर दो? उससे जिस संख्या की मैक्सिमम पावर निकालनी उसी से भाग दे दो। हमने 2 से भाग दिया 25, हमने 25 से में 2 का भाग दिया आ गया 12, हमने इस 12 में 2 का भाग दिया आ गया 6, हमने इस 6 में 2 का भाग दिया आ गया 3, हमने इस 3 में 2 का भाग दिया आ गया 1, और इन सबको जोड़ डाला तो 25 12 37 और 6 3 9 10 47, यानी 2 की पावर यहां से 47 आ चुका है। अगर 2 की पावर 47 आ चुका है तो हम चलते हैं 3 की मैक्सिमम पावर कितनी निकलेगी? तो आप कहेंगे सर इस 50 में आप 3 का भाग दे दीजिए। हमने 3 का भाग दिया तो 16 3 48 हो गया। 16 में 3 का भाग दिया तो 5 हो गया। इस 5 में 3 का भाग दिया तो 1 हो गया। 16 5 21 1 22, यानी 3 की पावर आ गई 22। तो ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 47 और 3 की पावर 22। और जैसे बड़ा बड़ा नंबर हम करेंगे, अगर 5 की हम पावर निकालना चाहिए, यहां निकाल देते हैं 5 की मैक्सिमम पावर। अगर 5 की आप मैक्सिमम पावर निकालना चाहो तो इस 50 में आपको भाग देना हो किसका? 5 का आएगा 10, 10 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 2, और 10 2 12, यहां 5 की पावर आ गई 12। जैसे जैसे नंबर बड़ा कर रहे हैं पावर घटती चली जा रही है। तो बताइए 2 और 3 में किसकी पावर ज्यादा आएगी? लगातार संख्याएं हो, 2 और 3 में 2 की पावर ज्यादा और 3 की पावर कम। हमें बनानी है 6 की पावर। बताओ अगर हमें बनानी है 6 की पावर तो क्या करना होगा? ध्यान दीजिए, 6 की पावर अगर बनानी है तो आपको एक चीज सीखनी होगी। 6 की पावर के लिए हमें 2 और 3 के कॉम्बिनेशन चाहिए होंगे। क्लियर? ध्यान दीजिए, यहां से अगर 2 और 3 के हम कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन में अगर चलें तो 2 की पावर निकल के आया 47 इंटू 3 की पावर 22। हम इससे बनाते हैं 6 की पावर। और यह बात सबको पता है कि 2 की पावर 47, 3 की पावर 22 में जिनकी पावर कम होगी उतने ही 6 बनेंगे। तो आप कहेंगे सर छोटा तो 3 है, 3 की पावर ही कम है, छोटा 2 है, लेकिन 3 की पावर ही कम है, इसीलिए वही आंसर होगा। यानी 6 की पावर यहां से 22 बनेंगे। यानी 6 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई? 22 आ गई। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ऐसा नंबर आ जाए, यहां 2 और 3 की बात कर रहा था, तो 2 और 3 में जो छोटा उसी की पावर केवल निकाल लीजिए। इस 2 के निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आंसर में 2 का यूज नहीं है। क्लियर? नहीं बात क्लियर हुई? इस सवाल को ध्यान दीजिए, लिख के बताते हैं सवाल को। सवाल नंबर 7वां ही होगा। सवाल लिखा है, क्या है सवाल? 50 तक। इस सवाल 50 ध्यान दीजिएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट चला गया है कहां तक? 50 तक। में पूछेगा में 6 की मैक्सिमम पावर, 6 की अधिकतम घात। जरा बताओ, अधिकतम घात निकालने के लिए हमें अधिकतम घात 6 का चाहिए और 6 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए 2 और 3 चाहिए। हमने कहा जब 2 और 3 की बात हो तो आप उनमें से बड़ा नंबर उठा लीजिए, उसी की मैक्सिमम पावर निकाल दीजिए, वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी किसका निकालने? इसमें निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो किसका? यहां निकाल सकते हो 3 का। यानी 50 में 3 का भाग दिया आएगा 16, और 16 में 3 का भाग दिया आ जाएगा 5, और 5 में 3 का भाग दीजिए आ जाएगा 1। 16 5 21 1 22, यानी 3 की पावर अगर 22 तो 6 की मैक्सिमम पावर, 6 की मैक्स पावर, कौन सी पावर? मैक्सिमम पावर। आंसर कितना? 22। क्योंकि 2 और 3 के कॉम्बिनेशन में
जीतेगा 3 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 3 की संख्या कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि नंबर ये 1 से लेकर 50 तक में लगातार चल रहा है, और लगातार जब चल रहा है तो 2 के लिए हर दूसरी संख्या 2 से डिविजिबल है, जबकि 3 के लिए तीसरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। हर तीसरी संख्या 3 से डिविजिबल है, जबकि 2 में हर दूसरी संख्या 2 से डिविजिबल है। तो जब 2 से दूसरी संख्या डिविजिबल होगी 2 से, तो इनकी संख्या अपने आप ज्यादा हो जाएगी और 3 की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। ओके, तो आगे सवाल नंबर क्या था? सवाल नंबर था ये 7। तो सवाल नंबर चलते हैं 8 पे, और एक सवाल लिखकर आपको देते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डॉट डॉट ये चला गया है इंटू 200 तक। 200 में 6 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 6 की मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात। तो फिर वही बात कि सर आपने बताया कि 6 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमें केवल 3 की मैक्सिमम पावर ही निकाल लीजिए, वहीं से काम चल जाए। क्यों? क्योंकि 2 की मैक्सिमम पावर तो ऑलरेडी ज्यादा ही होगी, 2 की पावर ज्यादा ही आने वाली है, और ज्यादा का कोई मतलब नहीं है, कॉम्बिनेशन बनाने में कम वाले का रोल होता है। इसलिए 3 निकालेंगे, कोई 3 की संख्या कम होगी तो आप कहेंगे सर 200 में आप भाग दीजिए किसका? 3 का भाग दीजिए, आ जाएगा 66, और 66 में फिर आप 3 का भाग दीजिए, आएगा 22। इस 22 में फिर 3 का भाग दीजिए, आ जाएगा 7। फिर 7 में फिर 3 का भाग दिया जाएगा 2, और इन सबको जोड़ दीजिए। 6 2 8 7 15 17 के 7 हासिल 1, 6 2 8 8 1 9, 97 आ गया। किसकी पावर? 3 की पावर 97। तो अगर 3 की पावर आ गई 97, तो आप 6 की मैक्सिमम पावर भी 97, 6 की अधिकतम घात। कौन सी घात भैया? 6 की अधिकतम घात भी कितनी आ जाएगी? 97। सवाल का उत्तर 97 है, 87 नहीं है, 97। बोलो भाई, यहां तक क्या सारी बात सबको क्लियर हो चुकी है? आशा करते हैं जबरदस्त तरीके से मजा आ रही होगी, और अगर मजा आ रही है तो फिर लाइक और कमेंट वीडियो जरूर करते रहिए करिए। क्लियर? आंसर भी देते रहा करिए, कोई समस्या हो बताते रहा करिए। क्लियर? चले आगे सवाल नंबर 8वें की ओर। तो 6 की बात हो चुकी है, एक सवाल और ले लेते हैं, सवाल नंबर 9। इसमें हम 10 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 10 भी तो ऐसे टूटेगा 5 और 2 के रूप में। 10 भी कॉम्बिनेशन किससे मिलकर बनता है? 10 2 के गुणा और 5 की गुणा से। अगर 2 और 5 में, तो फिर वही बात आ गई कि 2 और 5 में अगर लगातार संख्या हम दे दें तो किसकी संख्या कम होगी, किसकी ज्यादा होगी? तो आप कहेंगे सर 2 की संख्या ज्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी। तो 10 निकालने के लिए फिर 2 का कोई रोल नहीं है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डॉट डॉट चला गया गुणे 100 तक में 10 की अधिकतम घात। तो फिर वही बात आ गई कि सर 10 की अधिकतम घात तो ठीक है, लेकिन 10 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए 10 को नहीं निकाल सकते। 10 एक कंपोजिट नंबर है, 10 को प्राइम में तोड़ेंगे 2 और 5 के रूप में, यानी 2 की मैक्सिमम पावर चाहिए और 5 की चाहिए, तो हम 2 की पावर पहले निकालते हैं। इस 100 में अगर हम 2 का भाग दें तो आप कहेंगे सर 50 आएगा। इस 50 में 2 का भाग दें तो 25 आएगा। इस 25 में 2 का भाग दें तो 12 आएगा। इस 12 में 2 का भाग दें तो 6 आएगा। इस 6 में 2 का भाग दें तो 3 आएगा। इस 3 में 2 का भाग दें तो 1 आ जाएगा। और जैसे ये आ गया, इन सबको जोड़ डालेंगे तो आप देखेंगे 2 की पावर 97 आ रहा होगा। चेक करिए क्या सही लिखा हुआ है, ध्यान से एक बार। अगर ध्यान से आप देखा जाए तो 2 की पावर 97 है। अब हमें चाहिए 5 की पावर। अगर 5 की पावर के पास चलें तो 5 की पावर निकालने के लिए 100 में आपको 5 का भाग देना होगा, और जैसे 5 का भाग देंगे तो 5 को 20, यानी 5 की मैक्सिमम पावर आ जाएगी 24। अब बात वही आ गई कि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही आपका बनता है क्या 10। तो जिसकी संख्या कम होगी वही सवाल का उत्तर होगा। जरा बताओ, अगर लिख दें हम आपको, क्या लिख दें? हमने लिख दिया 2 की पावर 97 और 5 की पावर 24। इससे बनाना है 10 की मैक्सिमम पावर, तो 10 की मैक्सिमम पावर छोटा वाला लेना होगा। छोटा है आपका 24, इसलिए 10 की पावर आ जाएगी 24।
बाकी सब बेकार हो जाएंगे। दो, क्योंकि दो का कोई यूज नहीं है। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें दो की मैक्सिमम पावर ही, सॉरी 5 की मैक्सिमम पावर ही चाहिए होगा। तो जब भी सवाल कभी आ जाए कि 10 की अधिकतम घात निकालने के लिए तो क्या करना होगा, हमें 2 की मैक्सिमम पावर ना निकाल के 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी होगी। वही निकाल लेंगे, वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर, बात समझा गई। एक सवाल देते हैं आपको, सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10 दे दिया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट ये चला जाएगा मल्टीप्लाई 200 तक में 10 की अधिकतम घात क्या होगी, 10 की अधिकतम घात क्या होगी। और ये आपके लिए मिल गया है होमवर्क। ये सवाल का आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ध्यान से समझते हुए। ये लगा है आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले वीडियो में फिर से आपको इस टॉपिक का रिलेट करके सिखाएंगे। टॉपिक का नाम है, नाम भी अगले वीडियो में ही आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, पढ़ते रहिए, जबरदस्त तरीके से एंजॉय करिए। थैंक यू।